Good afternoon, friends. The last lecture we have discussed about the dual nature of particle. हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कैसा होता है. तो रेडिएशन इन द सेंस हम लाइट बोल रहे थे. ओके, लाइट ऑकर्स वेरियस फिनोमेना like refraction, interference, polarization. All these things occurs in light. Okay, suppose the radiation exhibit both phenomena like wave properties and particle properties. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडिएशन में परफॉर्म दोनों पार्टिकल प्रॉपर्टीज परफॉर्म कर रहे हैं. रेडिएशन परफॉर्म वेव्स एज वेल एज पार्टिकल. तो हम लोगों ने डिस्कस करते समय कहा था कि अगर लाइक पार्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो एग्जांपल देखे थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट. क्योंकि देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम फोटोन एनर्जी स्ट्राइक कर रहे थे कहां पर, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पर हम फोटोन इलेक्ट्रिक एनर्जी स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहां से इमिट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन. और क्वांटम इफेक्ट में भी हमने देखा कि फोटोन एनर्जी हम रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगे. और जो कुछ आगे का फिनोमेना हमने होल इफेक्ट दोनों डिस्कस किए हैं. तो यहाँ से हमको नजर में आता है रेडिएशन यहाँ पे पार्टिकल परफॉर्म करता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी. एंड in your light phenomena like interference, polarization, diffraction, refraction, total internal reflection, ये प्रॉपर्टीज में क्या लाइट वेव प्रॉपर्टी देता है. ये जो इंटरफेरेंस ये फिनोमेना इसमें रेडिएशन हमको वेव प्रॉपर्टी शोज करता है. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट इसमें हमें पार्टिकल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ से हमने कवर कर लिया था कि रेडिएशन दोनों प्रॉपर्टीज परफॉर्म करता है. ओके, तो उसके आगे हमको देखना है आज का कंसेप्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, दोबारा उसे डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम द रेडिएशन परफॉर्म बोथ ऑफ प्रॉपर्टीज वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी. तो हमने एक बात और डिस्कस किया था कि साइमल्टेनियसली दोनों प्रॉपर्टीज रेडिएशन शोज नहीं करेगा. दोनों एक ही केस में प्रॉपर्टीज पार्टिकल या वेव दोनों नहीं रह सकती, वाइस वर्सा रहेगा. एक तो पार्टिकल रहेंगी नहीं तो वेव्स रहेंगी. अगर पार्टिकल प्रॉपर्टीज हाई रहे तो वेव प्रॉपर्टीज स्मॉलर एम्पलीट्यूड दिखाएगा. हमने ये सारी बातें हमने पिछले इसमें डिस्कस कर लिया था. देखिए एक रिलेशन देखा था हमने E इक्वल्स टू H में. तो इसमें अगर हमने h/2π का अरेंजमेंट किया तो देखिए ऐसा होता है h/2π h क्रॉस लिख सकते हैं और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो E इक्वल्स टू हम h क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं. देखिए v और ओमेगा आपकी वेव प्रॉपर्टीज है, वेव प्रॉपर्टीज. ओके, और पार्टिकल प्रॉपर्टीज आपकी एनर्जी, ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज है. तो देखिए अगर एनर्जी ज्यादा रहेंगी तो आपकी वेव प्रॉपर्टीज कम रहेंगी, अगर वेव प्रॉपर्टीज ज्यादा रहेंगी तो आपकी पार्टिकल प्रॉपर्टीज कम मैग्नीट्यूड में हमें पता चलेगा. ओके, तो इससे आगे हम देख रहे हैं आज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने कहा क्या था, द रेडिएशन हैज अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव. दिस टू एक्सेप्ट डू नॉट गो टुगेदर, यानी एक साथ में नहीं आएंगे. एंड आर डिसाइडेड बाय द कंडीशन अंडर व्हिच पर्टिकुलर फिनोमेना ऑकर. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली took their concept step further and discussing about the material particle should have shows or behave as a wave. material particle जो है wave की तरह behave करता है. तो according to this concept the entire universe is made up from or made up of radiation. entire universe made up of radiation and matter. जो कुछ हमारा यूनिवर्स है वो रेडिएशन और मैटर से बना हुआ है. तो अगर if radiation behave like particle and nature of symmetry, देखिए कंसेप्ट कैसा है, डी ब्रोगली ने कंसेप्ट क्या बताया, रेडिएशन परफॉर्म बोथ प्रॉपर्टी वेव एज वेल एज पार्टिकल. और अकॉर्डिंग टू उन्होंने अपना एक स्टेप फर्दर किया. आगे की स्टेप क्या बताई, अगर होल यूनिवर्स रेडिएशन और मैटर से बना हुआ है और हम कहते हैं कि रेडिएशन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड नेचर ऑफ सिमेट्री, देन द मटेरियल पार्टिकल शुड शो हैव अ पार्टिकल नेचर and nature of symmetry. The material properties of particle should also shows wave properties.
देखिए समझ में लीजिए, रेडिएशन परफॉर्म बोथ प्रॉपर्टीज वेव एज वेल एज पार्टिकल एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज, अगर होल यूनिवर्स रेडिएशन और मैटर से बना हुआ है और रेडिएशन शोज पार्टिकल प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल पार्टिकल and universe made up of radiation and matter, and radiation behave as a particle and nature loves symmetry, that why this material का particle shows have a wave properties. So according to these, the de Broglie material particle of mass m de Broglie particle का and moving with velocity v and associated with matter with wave ओके, और उस वेव को बोलेंगे हम डी ब्रोगली वेव, उस वेव को बोलेंगे हम डी ब्रोगली वेव. एंड देन वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएट विद पार्टिकल, देन द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल लैम्बडा इक्वल्स टू h by p, h by mv भी लिख सकते हैं क्योंकि p इज मोमेंटम इक्वल्स टू mv. तो देखिए आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ गई, h by p या h by m1 हम mv कर सकते हैं. देखिए कहाँ से लिया हमने, एक कंसेप्ट लिखा था कि रेडिएशन shows wave and particle properties and entire universe made up of radiation and waves, and that's why radiation behave like a particle and material particle shows have a particle or wave properties. So according to this, de Broglie wavelength associate with photon, de Broglie wavelength associated with photon. फोटोन के साथ कैसे एसोसिएट करता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो देखिए द फोटोन को ट्रीटेड एज अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 0, फोटोन का रेस्ट मास m0 एंड ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट एंड ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट. ओके, देन द एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी इज E इक्वल्स टू hν. आपको पता है रेस्ट मास 0, m नॉट से हम डिस्क्राइब करेंगे उसे, और v क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, देन एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज hν. इसे लिख सकते हैं हम hν बाय लैम्डा, क्योंकि हम बोल रहे हैं डी ब्रोगली वेव के साथ वो एसोसिएट हो रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, your E equals to mc square. Mass relation E equals to mc square, and from equation 1 and equation 2 हम लिख सकते हैं mc square equals to hν by lambda. ओके, और यहाँ से हम लिखेंगे then lambda equals to hν by यहाँ पे hc by lambda है, सॉरी, lambda equals to cc get cancel m, lambda equals to h by mc, and here mc is the momentum of photon and mc is the photon momentum. देखिए हम v भी लिख सकते हैं, v स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने वेलोसिटी c से डिस्कवर किया. mc स्क्वायर hc बाय लैम्डा, cc गेट कैंसिल, यहाँ पे mc रहेगा h बाय mc, और h बाय mc को हम h बाय p भी लिख सकते हैं क्योंकि p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, p इक्वल्स टू mc भी हम लिख सकते हैं. तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन. तो देखिए फोटोन का मास 0 m0 से डिस्क्राइब करते हैं, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट, वो c से भी डिनोट करेंगे हम, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशन हमने इक्वेट की, cc गेट कैंसिल एंड h बाय mc हम मोमेंटम बोल सकते हैं, फोटोन का मोमेंटम उसे बोल सकते हैं. एंड दिस वेवलेंथ इज एसोसिएट विद फोटोन, दिस वेवलेंथ इज एसोसिएट विद फोटोन. देखिए यहाँ तक आ गए हम. अब देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. De Broglie wavelength associated with particle
काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड है आपके फोटोन के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटेड विथ योर पार्टिकल एनर्जी। तो देखिए फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v is given by lambda equals to h by p। ओके, इक्वेशन आपका फर्स्ट। समझ में आ रहा है? पहले हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखा, उसका कांसेप्ट पढ़ लिया, लैम्बडा इक्वल्स टू h by p, और फोटोन के साथ उसे कंपेयर किया और हमें मोमेंटम ऑफ फोटोन mc मिला। यहाँ से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा ये रिलेशन क्या है कि अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विथ वेवलेंथ the mass m and velocity v, therefore the wavelength is h by p, and E is the kinetic energy of particle if E is the kinetic energy of particle, तो E लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वेयर, और इसे लिख सकते हैं हम एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 2m, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 2m, इसे लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे m का अगर अरेंजमेंट किया तो m स्क्वेयर, ओके, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 2m, और एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर लिख सकते हैं p स्क्वेयर बाय 2m बिकॉज p इक्वल्स टू योर एम वी। ओके, क्या आ गया आपका p इक्वल्स टू क्या आ गया आपका p स्क्वेयर बाय 2m, p स्क्वेयर बाय 2m, और यहाँ अगर यहाँ से p निकालेंगे p स्क्वेयर का आएगा आपका 2me, और यहाँ से p आएगा आपका अंडर रूट 2me, अंडर रूट 2me। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कर रहे हैं एसोसिएटेड विथ आवर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, तो E इज द पहला कंडीशन लगा, डी ब्रोगली वेव क्या है h by p, और E अगर हमने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया पार्टिकल का तो वो रहेगा हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे m का अरेंजमेंट कर लिया, हाफ एम वी स्क्वेयर, m का अरेंजमेंट अगर किया तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 2m, दोनों तरफ m एडजस्ट किया, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आपका p स्क्वेयर है क्योंकि p इक्वल्स टू एम वी, दैट्स व्हाई दिस, ओके, p स्क्वेयर बाय 2m, और यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाली, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m है मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे ये हमने कहाँ पे पुट किया आपका मोमेंटम h बाय p के इसमें अंडर रूट 2m, अंडर रूट 2m, ये क्या है आपका, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ऑफ एनर्जी, दिस इज वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल एनर्जी, विथ पार्टिकल एनर्जी के साथ में हमने ये आपका लैम्बडा एसोसिएट किया है, ये आपका पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के साथ, फोटोन की एनर्जी के साथ। और आगे आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, देखेंगे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ of particle like electron, okay, accelerated through potential difference v। अब देखेंगे हम कि आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहा और उनका पोटेंशियल डिफरेंस v है तो वहां पे कैसा एसोसिएट होगा ये देखेंगे। लेट कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m नॉट, ओके, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका E, चार्ज E, and accelerated by potential P into dV, P momentum and dV is potential by de Broglie relation क्या आएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू h by p, तो h by m नॉट और v क्या आपका वेलोसिटी v, तो ऐसे हम लिखेंगे
ये समझ में आएगा यहाँ तक। अब आगे देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड through potential V, then kinetic energy of the electron is, देखिए हमने कंडीशन में कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ तक हमने वहां पर मोमेंट वेवलेंथ निकाली h/p h/m0 v। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v एंड देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ m0 स्क्वायर। m v स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि m मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का m0 है, इक्वल्स टू e इलेक्ट्रॉन, इक्वल्स टू e, और वोल्ट क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वोल्ट में हम मेजर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से स्मॉल v क्या निकालेंगे हम, स्मॉल v स्क्वायर इक्वल्स टू, स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 2ev बाय m0, 2ev बाय m0, और अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2ev बाय m0 लिखेंगे, अंडर रूट 2ev बाय m0, और लैम्बडा है आपका h/m0 v, स्मॉल v। तो ये वैल्यू स्मॉल v की यहाँ पे पुट कर लीजिए, स्मॉल v की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट किया तो h/√2ev, समझ में आ रहा है आपको? फिर से बताता हूँ, v की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या है h/m0 v। तो v की वैल्यू सिंपली इसमें पुट कीजिए, v की वैल्यू सिंपली पुट किया यहाँ पे, तो देखिए v की वैल्यू 1/v है, तो 1/v क्या आ जाएगा अंडर रूट m0 बाय 2ev, और यहाँ पे इंटू m0 रहा है। तो देखिए m0 कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट m0 इंटू अंडर रूट m0 इक्वल्स टू m0। तो ये अगर अंडर रूट m0 है तो ये अंडर रूट m0 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, और यहाँ का इंटू h, तो h बाय अंडर रूट चला गया, अंडर रूट 2ev एंड यहाँ पे एक अंडर रूट m0 रहा है, तो m0 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट m0 इंटू अंडर रूट m0, और सेपरेट अंडर रूट कर लिया हमने, तो अंडर रूट m0 कैंसिल, h यहाँ का रहेगा, और ये दोनों टर्म में एक अंडर रूट में लिया 2e इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये लैम्बडा। ओके, तो ये क्या आ गया आपका वेवलेंथ, de Broglie's wavelength associated with electron particle, electron accelerated with potential difference v, accelerated with your potential difference v, lambda equals to h by under root 2e v m0। तो यहाँ पे अगर हमने इसे फर्दर कैलकुलेशन किया, आपके पास सभी की वैल्यू रहेंगी, इलेक्ट्रॉन का मास 1.6, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ओके, यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ओके, और m0 आपका इलेक्ट्रॉन का मास 931 इंटू 10⁻31 किलो जूल। अगर ये सभी कैलकुलेशन किया तो हमें आखिरी में वैल्यू मिलेंगी आपके, लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी हमें आखिरी में, लैम्बडा इक्वल्स टू 12.26 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम यूनिट, अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू पता नहीं, इसलिए हमें वहां से वोल्ट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, अगर ये एक्सेलरेटेड थ्रू हो रहा है आपके पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल्स टू 100 वोल्ट के साथ, 100 वोल्ट के साथ ये एक्सेलरेट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, तो देखिए लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 2.26, लैम्बडा आ जाएगा आपका 1.26, क्योंकि अंडर रूट 100 है, 10 लिखेंगे, 10 यहाँ पे लिखा तो 1.226 एंगस्ट्रॉम यूनिट। आपकी लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.226 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ से बोल सकते हैं हम, अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेटेड हो रहा है 100 वोल्ट के साथ,
तो दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1.226 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ पे ये सभी बातें हमने डी ब्रोगलीज वेव के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने कंसेप्ट फर्दर कंसेप्ट कहा था कि अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है आपका रेडिएशन शोज टू नेचर वेव एज वेल एज पार्टिकल, और अगर यूनिवर्स लव सिमेट्री and then radiation perform particle nature and then material particle should shows you have wave properties, और according to this हम ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है तो उसकी वेवलेंथ क्या रहेंगी, इलेक्ट्रॉन की अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ उसकी वेवलेंथ क्या रहेंगी, फोटोन के साथ उसकी वेवलेंथ क्या रहेंगी, ये सारी बातें हमने अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे कवर किए हैं। लैम्बडा इक्वल्स टू EH/P के अकॉर्डिंग टू। थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन सिंपल है इसलिए फास्ट लिया है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। प्लीज रेफर कीजिए सेवानी सर का बुक या जो पब्लिकेशन आपके पास अवेलेबल है वो सब बुक रेफर करके आप लेक्चर देखिए, एंड जो कुछ क्यूरीज है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।